डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोगल्स मेथड। वोगल्स मेथड के अंदर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम वोगल्स मेथड के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको वोगल्स मेथड का एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाए कि हम वोगल्स मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, वोगल्स मेथड में हमें जो है वो अपने जितनी भी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी रॉ की जो है वो मुझे पूरी की पूरी क्या बनानी होती है, एक पेनल्टी बनानी होती है और एक पेनल्टी मुझे यहाँ पे कॉलम की बनानी होती है। ठीक है, फिर जब मैं पेनल्टी बना लेती हूँ, पेनल्टी हम कैसे बनाते हैं कि जो मेरे पास ये कॉस्ट गिवन है, ठीक है, इन कॉस्ट में से जो भी दो मिनिमम कॉस्ट होती हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन से हमारे पास पेनल्टी आ जाती है। रॉ के लिए हम रॉ वाइज सब्ट्रैक्शन करते हैं, कॉलम पेनल्टी के लिए हम कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करते हैं। पेनल्टी आने के बाद जो हमारी सबसे हाईएस्ट पेनल्टी आई होती है उस पेनल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारे पास लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। फिर जो भी लीस्ट कॉस्ट होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिमांड और सप्लाई चेक करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिमांड और सप्लाई में से जो भी मिनिमम होता है उसको एलोकेट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड सिंपली जो है वो इस तरह से करते हुए हम आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक तरीका है। चलिए हम इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि हमने ये जो बेसिक तरीका बताया है वो किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई होगा। सही है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया करें तो कॉमेंट किया करें, इससे मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें जो है वो पेनल्टी निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आरपी, यानी ये मेरे पास जो है वो रॉ वाइज पेनल्टी मैं जो निकालूंगी वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीपी, यानी कि कॉलम वाइज जो मैं पेनल्टी निकालूंगी वो लिखूँगी। ठीक है, अब देखिए पहले मैं तमाम रॉ पेनल्टी निकाल लेती हूँ। रॉ पेनल्टी के लिए मैं अकॉर्डिंग टू रॉ चलूँगी। ठीक है, तो अगर इस पूरी फर्स्ट रॉ के अंदर मैं देखूँ तो मेरे पास दो लीस्ट मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, एक है 19 और एक है 10। तो मैं 19 और 10 का जब डिफरेंस लूँगी तो वो मेरे पास आएगा 9, तो वो मैं यहाँ पर अपना लिख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड रॉ के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो लीस्ट है वो है 40 और 30। इसका जब मैं डिफरेंस लूँगी तो वो मेरे पास आएगा 10, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 10। और जब मैं इस वाली रॉ में डिफरेंस चेक करूँगी दो मिनिमम का, तो मिनिमम कौन सी है 20 और ये 8 है, तो 20 और 8 का जब मैं लूँगी डिफरेंस तो वो मेरे पास आएगा 12। ठीक है, तो ये मेरे पास रॉ वाइज पेनल्टी आ गई। अब मैं कॉलम वाइज पेनल्टी निकालूंगी जिसके लिए मैं कॉलम्स चेक करूंगी। तो फर्स्ट कॉलम अगर मैं देखूं तो उसमें जो मेरे पास मिनिमम है वो है 19 और ये 40। तो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगी तो मेरे पास आएगी पेनल्टी 21। ठीक है, जब मैं इसमें देखूंगी तो मेरे पास 30 और 8 हैं जो कि मिनिमम है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी 30 माइनस 8 तो मेरे पास आएगा 22। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 50 और 40 हैं जो कि मेरे पास मिनिमम हैं दो। तो 50 माइनस 40 में करूँगी तो मेरे पास क्या डिफरेंस आएगा, 10 आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 20 और 10 है, तो इसका भी जो डिफरेंस आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो देखिए ये मैंने रॉ वाइज पेनल्टी भी निकाल ली, कॉलम वाइज पेनल्टी भी निकाल ली। अब इसके अंदर मेरे पास हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी आई है, ये 22 आई है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या चेक करूँगी, अपनी कॉस्ट चेक करूँगी। तो एक है 8, एक है 30, एक है 30, तो मिनिमम कौन सी है, 8 है। तो अब इस 8 वाली कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं इसकी डिमांड और सप्लाई चेक करूँगी। तो इसकी जो डिमांड है वो कितनी है, वो मेरे पास है 8, ये सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये डिमांड है। ठीक है, वो मेरे पास है 8 और इसकी सप्लाई कितनी है, 18। तो इसमें जो मिनिमम होता है हम वो एलोकेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे 8 एलोकेट करूँगी और जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो देखें ये मेरे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह ये जो 18 है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है, तो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये की डिमांड जो है वो 0 हुई है तो मेरे पास ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कॉलम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अब मैं यहाँ पे कोई और ऑपरेशन नहीं करूँगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पेनल्टी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अब जब मैं पेनल्टी कैलकुलेट करूँगी तो उसमें मैं इस D2 को जो है ना रॉ के अंदर ऐड करूँगी ना कॉलम के अंदर। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो अब मेरे पास अगेन यहाँ पे जो है वो लीस्ट D1 और D4 वाले ही थे, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास जो फर्स्ट ये वाली पेनल्टी आएगी ये क्या आएगी, ये अगेन मेरे पास 9 आएगी, तो मैं लिख लेती हूँ 9। ठीक है, इसके लिए जब मैं चेक करूँगी तो देखिए मेरे पास जो पेनल्टी आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, ये 70 और नहीं, अब मेरे पास 40 और 60 मिनिमम है। ठीक है, तो 60 माइनस 40 करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 20।
और यहाँ के लिए जब मैं चेक करूँगी तो अब जो मेरी मिनिमम है वो मेरे पास ये 20 और 40 है, ठीक है। तो 20 माइनस 40 या 40 माइनस 20 जब मैं करूँगी तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, वो आएगा 20 का, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल ली, अपनी रॉ पेनल्टी निकाल ली। कॉलम के लिए जब मैं निकालूंगी तो ये वाली मेरे पास सेम आएगी, ये वाली भी मेरे पास सेम आएगी, ये वाला अब मैं यूज़ नहीं करूँगी तो यहाँ पे मैं डैश डाल दूँगी और यहाँ पे मैं अगेन सेम ही आएगी, ठीक है, 21। अब जो मेरे पास हाईएस्ट पेनल्टी है वो कौन सी है, वो ये 21 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट मेरे पास कौन सी है, ये 19 है। और इस 19 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो डिमांड है वो 5 है, सप्लाई है 7। तो 5 और 7 में से मिनिमम कौन सा है, 5। तो मैं यहाँ पे 5 एलोकेट करूँगी, 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो यहाँ पे 5 में से सब्ट्रैक्ट किया 0 और 7 में से जब 5 गया तो ये बचेगा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ये 0 हुआ है तो ये पूरा का पूरा कॉलम मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी अब मैं इसके अंदर फर्दर और कोई ऑपरेशन नहीं करूँगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से पेनल्टी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए अब मेरे पास 2 ही बचा है तो मैं डायरेक्ट करती हूँ, 50 में से जब 10 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 40। इसी तरह जब 60 और 40 का डिफरेंस लूँगी तो वो आएगा 20, और जब मैं 70 और 20 का डिफरेंस लूँगी तो 70 और 20 का डिफरेंस मेरे पास आएगा 50, ठीक है। तो ये मेरे पास थर्ड पेनल्टी आ चुकी है। इसके बाद अब मैं जब इसका करूँगी तो ये मेरे पास अगेन 10 आएगा, ठीक है। यहाँ से भी अगेन मेरे पास 10 आएगा और अब ना मुझे इसका निकालना है ना इसका, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास हाईएस्ट पेनल्टी आई है वो है ये 50, ठीक है। अब क्योंकि ये रॉ की पेनल्टी है तो मैं रॉ वाइज ही देखूंगी। तो रॉ वाइज मेरे पास एक कॉस्ट है 20 और एक है 70। तो 20 और 70 में से मिनिमम कौन सी है, ये 20। तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड और सप्लाई चेक करूंगी। तो डिमांड है 14, सप्लाई है 10, तो मिनिमम कौन सी है 10। तो मैं यहाँ पे 10 एलोकेट करूँगी और जब मैंने 10 एलोकेट किया सब्ट्रैक्शन करने पे मेरे पास ये 0 हो जाएगा और ये मेरे पास बचेगा 4, ठीक है। अब क्योंकि ये 0 हो चुका है तो ये पूरी रॉ मेरे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूरी रॉ जब मेरे पास ख़त्म हो गई तो अब मैं दोबारा से क्या कैलकुलेट करूँगी, पेनल्टीज़ कैलकुलेट करूँगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास पेनल्टी आएगी 50 और 40 की, वो क्या आएगी, सॉरी 50 और इस 10 की, तो वो मेरे पास अगेन आएगी 40। इसकी जब मैं करूँगी तो ये मेरे पास अगेन आएगी 20। इसकी अब मुझे नहीं निकालनी क्योंकि ये रॉ मेरे पास ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और अब यहाँ पे जब मैं करूँगी तो देखिए 60 और 10 का जब मैं डिफरेंस लूँगी तो वो क्या आएगा 50। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50। और इसी तरह 50 और 40 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 10, और इसकी ये ख़त्म हो चुके हैं तो मुझे नहीं निकालनी, ठीक है। अब जो मेरे पास हाईएस्ट पेनल्टी है वो कौन सी है, वो है ये 50। तो इस 50 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो लीस्ट डिमांड है वो कौन सी है, ये 10, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास सप्लाई है 2 और डिमांड है 4। तो 2 और 4 में से मिनिमम कौन सा है, 2। तो मैं यहाँ पे 2 एलोकेट कर दूँगी। जब मैंने 2 एलोकेट किया तो ये 0 हो गया और यहाँ से मेरे पास जब 2 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये बचा 2, और अब मेरे पास ये पूरी की पूरी रॉ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से मेरे पास कितना बचा है, 7। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 7 + 2 9 बचा हुआ है, और यहाँ पे भी मेरे पास 9 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इसकी डिमांड है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, और यहाँ से जो डिमांड है इसकी वो यहाँ पे लिख देंगे, जो कि कितनी है 2, ठीक है। तो ये मेरे पास अब सब्ट्रैक्शन के बाद ये 7 भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 भी 0, और ये 9 भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 7 + 2 9। तो हमने ओवरऑल क्या कर दिया कि सबकी सब जो डिमांड और सप्लाई हैं, यानी जो भी हमें रिक्वायर्ड डिमांड थी वो हमने सबकी पूरी कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मतलब हमारा सॉल्यूशन तो हो चुका है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग्स में लिखना है। तो हम क्या लिखते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एज अ मैट्रिक्स डील करते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, एक तरह से X11, ये कौन सा कहलाएगा X14, ये कौन सा कहलाएगा X23 2 4, इसी तरह ये X32, और ये कौन सा कहलाएगा X34। तो हम लिख देते हैं X11 मेरे पास क्या है, कितनी एलोकेशन की थी मैंने X11 में, 5 की एलोकेशन की थी, तो हम लिख देते हैं X11 5। इसी तरह X14 मेरे पास क्या है, 14 है मेरे पास 2। तो ये यानी जो भी हमने एलोकेशंस की हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है।
कि देखिए ये मैंने तमाम की तमाम जो एलोकेशंस हैं वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब अगर मुझे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, जो भी एलोकेट किया है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी उस वाले की कॉस्ट से, यानी 5 × 19 प्लस 2 × 10 प्लस 7 × 40 प्लस 2 × 60 प्लस 8 × 8 प्लस 10 × 20। तो जब ये तमाम के तमाम आप लिख के अपने कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 779, ठीक है। ये आंसर आया है मेरा वोगल्स मेथड से। अगर आपको याद हो तो ये वही सेम क्वेश्चन है जो हमने नॉर्थ वेस्ट से भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1, और लीस्ट कॉस्ट से भी सॉल्व किया था। तो नॉर्थ वेस्ट से जो मेरा आंसर आया था वो आया था 1015, और जबकि लीस्ट कॉस्ट से जो आया था वो आया था 814। तो हमारे लिए बेहतरीन मेथड कौन सा होता है, जो हमें सबसे मिनिमम कॉस्ट बताए कि कौन सी है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट मेरी कौन से मेथड से आई है, वोगल्स मेथड, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वोगल्स मेथड, ये जो मेथड है ये हमारे पास बेहतरीन मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को करने के लिए। इसीलिए ये मेरे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर मुझे इसका जो है वो चेक करना हो कि ये कितना मेरे पास फिजिबल है, मतलब फिजिबिलिटी मुझे इसकी चेक करनी है, तो वो मैं किस मेथड से करूँगी, मूडीज़ मेथड से चेक करूँगी। तो हम जितने भी मूडीज़ मेथड अप्लाई करते हैं, मतलब जो जिस भी क्वेश्चन पे मूडीज़ मेथड अप्लाई करते हैं वो हम किससे लेंगे, वोगल्स मेथड के सॉल्यूशन से लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर वीडियो था। आई होप आप लोग को ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा।